एकादशी व्रत का महत्व और उत्पन्न होने की कहा। एकादशी का व्रत अत्यधिक प्रचलित व्रतों में से एक है। मनोकामना पूर्ति के लिए या पितरों की शांति के लिए 11, 17 या 21 ग्यारस के व्रत का संकल्प करके यह व्रत किया जाता है। कुछ लोग साल भर की सभी 24 एकादशी का संकल्प लेकर व्रत रखते हैं। यदि साल भर की सभी एकादशी के व्रत का संकल्प लेते हैं तो इसकी शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से की जाती है, जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी व्रत और उत्पत्ति। एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से मानी जाती है। इसीलिए पूरे वर्ष एकादशी के दिन किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। एकादशी व्रत का महत्व। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है। विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है। विवेक शक्ति आती है तथा सत असत का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। कहा जाता है कि जो पुण्य चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, जो पुण्य अन्न, जल, स्वर्ण, भूमि, गौ, कन्या दान से होता है, जो पुण्य अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, इनसे भी अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर्मन की मेल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है तथा श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे सरल और मुख्य साधन एकादशी का व्रत ही है। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह दैनिक कार्य तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाना चाहिए। हो सके तो गीता का पाठ करना चाहिए या गीता सुननी चाहिए। प्रभु के सामने संकल्प करें कि किसी प्रकार का अनुचित काम नहीं करेंगे। किसी प्रकार की हिंसा और छल कपट जैसा कोई काम नहीं करेंगे। किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। दुराचारी मनुष्य के संपर्क में नहीं रहेंगे। रात्रि जागरण, कीर्तन आदि करेंगे। मन में दया का भाव रखेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे नाथ, मुझे इस व्रत को सफलता पूर्वक करने की शक्ति प्रदान करना। व्रत में एक बार पौष्टिक और सुपाच्य फलाहार लेना चाहिए। खाने की प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। जो संकल्प आपने लिए थे उनका दिन भर ध्यान पूर्वक पालन करें। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प करके दे देना चाहिए। अस्थियां विसर्जित करने पर भी एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उस प्राणी के निमित्त करके देना चाहिए। इस विधि से एकादशी का व्रत करने से दिव्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी उत्पन्न होने की कथा। बहुत साल पहले मूर नामक राक्षस हुआ था। उसने देवराज इंद्र को भी हरा दिया था।
सारे देवता स्वर्ग छोड़कर इधर उधर छुपकर रहने लगे। इससे दुखी होकर इंद्र सहायता के लिए महादेव के पास गए। महादेव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने भगवान विष्णु से राक्षस को मारने की प्रार्थना की, जो उन्होंने स्वीकार की। मूर राक्षस चंद्रावती नगर में था। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि चंद्रावती नगर को घेर लें। उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो हजारों राक्षसों के सिर कट गए, लेकिन मूर राक्षस पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हुआ। तब विष्णु जी उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। उससे भी मूर को कुछ नहीं हुआ और स्वयं विष्णु जी थक गए। थकान मिटाने के लिए वो बद्रिकाश्रम पर्वत की लंबी गुफा में चले गए और आराम करने लगे। पीछे पीछे मूर राक्षस भी वहां आ गया। विष्णु जी गहन निद्रा में थे। मूर राक्षस में अच्छा अवसर सोचकर जैसे ही विष्णु जी पर शस्त्र उठाया, वैसे ही विष्णु जी के शरीर से एक सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र के साथ निकली और राक्षस से युद्ध करने लगी। उसने अपनी युद्धकला और निपुणता से राक्षस को पराजित करके उसका वध कर दिया। विष्णु जी ने जागने पर मूर राक्षस का मृत शरीर देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। कन्या ने विष्णु जी को उन्हीं के शरीर से उत्पन्न होकर राक्षस का संहार करने की बात बताई। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन एकादशी होने के कारण उसे उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया। साथ ही वरदान दिया कि एकादशी का व्रत और पूजन करने वाले व्यक्ति को पुण्य लाभ होगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सुख समृद्धि प्राप्त होगी तथा मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।